हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पे जीएस के लगभग सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए गए हैं। शुरुआती लेक्चरों के द्वारा एक इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया जाता है सब्जेक्ट के बारे में। आज हम अपने जो हमारा क्या कहते हैं विषय है, सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, जो कि आज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखते होंगे यूपीएससी का पेपर हो या पीसीएस का हो या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड परिभाषाएं हो या एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट हो कि कौन कौन से कानून काम करते हैं जल संरक्षण के लिए, वह एयर पॉल्यूशन के लिए, इन सब चीजों के लिए कानून और अधिनियम बने हुए हैं। इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा था। क्यों? अच्छा, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि आज विश्व और साथ साथ में भारत दोनों ही एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सब कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आज के एग्जाम में जो पैटर्न बन रहा है उसमें यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि आज का जो एक दौर है, एक जो समय चल रहा है, वो एनवायरनमेंट से को बचाने का, उसको संरक्षित रखने का चल रहा है। तो अब हम बहुत सुनते हैं, आखिरकार जितनी चर्चाएं होती है, तुम सुनते रहे कि पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, संरक्षित करना है, ऐसा हम सुनते रहते हैं। आखिरकार ये पर्यावरण है क्या? तो आज हमारा टॉपिक यही है, हमारा सब्जेक्ट पर्यावरण है, एनवायरनमेंट, और उसी के बारे में हम उसके बेसिक्स को समझेंगे कि आखिर ये पर्यावरण किस चिड़िया का नाम है। क्योंकि हम सुनते तो बहुत रहते हैं कि पर्यावरण, एनवायरनमेंट, बट ये है क्या? ठीक, तो अब कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो, जो पर्यावरण शब्द है ना, इंग्लिश में से बोलते हैं एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट देखिए, जो बेसिकली आया कहां से है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंच वर्ड के एनवायरनर शब्द से लिया गया। किससे? एनवायरनर शब्द से लिया गया है। इसको आप लिखिए, फ्रेंच वर्ड से एनवायरनमेंट फ्रेंच वर्ड के एनवायरनर शब्द से लिया गया है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? एनवायरनर का अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। किसी चीज को, जो चीजें घेरे रहती है, वो उस चीज के लिए क्या होती है? उसका एनवायरनमेंट, ठीक। ये क्या हो गया? शाब्दिक परिभाषा पे हम गए इसके कि आखिरकार शाब्दिक परिभाषा क्या होती है। जो एनवायरनमेंट वर्ड है वो एनवायरनर वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना, ठीक। यहां तक आपको समझ में आया? अब देखिए, ये तो हो गया इसका बेसिक। अच्छा, हिंदी में अगर शब्द को देखें तो ये क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण को आप अगर तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो पर्य और आवरण से बना हुआ शब्द है, जो मतलब चारों ओर जो आवरण है, जो चीजें हैं, वो पर्यावरण है। ये तो हो गई हमारी शाब्दिक परिभाषा कि वर्ड कैसे बना है, या एनवायरनमेंट का जो कहां से ये लिया गया है, ये वर्ड हमने ये देखा। अब हम बात करेंगे इसकी एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में, जो आप अपने पीसीएस के या यूपीएससी के मेंस एग्जाम में लिख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है पर्यावरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे? पहले डेफिनेशन यही देंगे। क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये भारत सरकार द्वारा निर्मित है, 1986 में बना था। इसने पर्यावरण की एक परिभाषा दी है। देखो क्या होता है ना, एग्जाम वगैरह में गवर्नमेंट द्वारा जो निर्धारित परिभाषा या किसी बड़े संस्थान द्वारा जो निर्धारित परिभाषा है, हमें उसको लिखना होता है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल क्या होता है, वो स्टैंड होता है एक संस्थान का, उसे बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया जाता है। इसलिए, और जैसे आप लिखते हैं ना कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार पर्यावरण यह है, एग्जामिनर के दिमाग में आता है कि देखिए इसको किस लेवल का नॉलेज है, एक इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर में, ठीक, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उससे इंप्रेशन बढ़िया पड़ेगा और आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कि ये है क्या। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर
घिरी भौतिक, ध्यान रखना कौन सी, भौतिक, फिजिकल व जैविक दशाओं व उनके साथ अंतः क्रिया, मतलब उनका आपस में कैसा इंटरेक्शन है आपस में, ठीक है, को सम्मिलित करता है। क्या हो गया पर्यावरण? पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी हुई भौतिक व जैविक, भौतिक में जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, मिट्टी हो गई, ये सारी चीजें भौतिक हो गई, और जैविक का मतलब जैसे कि वनस्पतियां हो गई, अन्य जीव जंतु हो गए, इन लोगों का इन लोगों का आपस में जो अंतः क्रिया हो रही है, अर्थात आपस में जो इनका इंटरेक्शन है, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं? पर्यावरण या एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो इस चीज को आप लिख लीजिए, ये परिभाषा एकदम सॉलिड डेफिनेशन है, आप कहीं भी लिख देंगे ये पूरा पूरा आपको मार्क्स दिलाएगी मेंस में, ठीक है। तो लिखिए, पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर, जैसे मैं जीव हूं तो मेरे चारों ओर, और मेरे चारों ओर क्या है? हवा है, बाहर बारिश हो रही है तो बारिश है, पानी हो गया, अगर हम लोग स्थल पे खड़े हैं तो मिट्टी हो गया। अब इनके साथ मेरा जैविक, जैविक में जैसे कि मैं पेड़ पौधे से कुछ ले रहा हूँ, खाने पीने की चीजें, वनस्पतियों से कुछ ले रहा हूँ, कुछ दवाएं ले रहा हूँ, तो इनके साथ जो मेरी अंतः क्रिया है कि कैसे मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरा व्यवहार इनके प्रति कैसा है, इनका जो रिएक्शन है वो मेरे प्रति कैसा है, इन सारी चीजों को जो सम्मिलित करता है वो क्या है? वो पर्यावरण। ठीक, आपको समझ में आया? मैंने अपने स्वयं के लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल लेके समझाया आपको। तो पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी जैविक व भौतिक दशाओं व उनके अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने पर्यावरण की परिभाषा देखी, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे कि पर्यावरण ये जैविक और अजैविक, जो भौतिक और जैविक है, ये क्या कंपोनेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अब क्या है, ये तो हो गई, ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, मेंस वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, फिर अगर देखा जाए भौतिक या जैविक बोलो, या जैविक और अजैविक अवयवों का मिश्रण क्या है? पर्यावरण है। ये बोला जाता है कि पर्यावरण क्या है, या तो पर्यावरण में क्या होता है, या एक होगा जो बायोटिक कंपोनेंट होगा और एक अबायोटिक कंपोनेंट होगा। तो इन दोनों का जो सम्मिश्रण है ना, और आपस में इनका जो इंटरेक्शन है, यही पर्यावरण है। जैसे पौधा है, अब पौधे के आसपास क्या है? मिट्टी है, जल है। अब उस मिट्टी से वो लेगा, अपना भोजन बनाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, फिर वो गैस में जाके इंक्लूड हो जाएगी। तो ये आपस में इनका जो सम्मिश्रण है, यही पर्यावरण है। ठीक, तो हमने ये देखा कि पर्यावरण क्या होता है, डेफिनेशन के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार क्या होता है, और ये चीज इस आयाम में हमने देखा कि जैविक तथा अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण पर्यावरण है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जैविक और अजैविक जो कंपोनेंट हैं वो हैं क्या, क्योंकि अभी तो हमने डेफिनेशन में देख लिया, लेकिन अब हमें समझना है कि जैविक तथा अजैविक ये कंपोनेंट हैं क्या आखिर। तो लिखिए, आप हेडिंग डालिए, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। लिखिए, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ये हो गया, इसे हम मिटा दे रहे हैं अब। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, कि पर्यावरण के क्या अवयव हैं, क्या कंपोनेंट है, क्या घटक है। अब समझ में आया कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी हुई भौतिक तथा जैविक दशाओं तथा उनके आपस अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, अब कंपोनेंट में क्या होगा, देखो, एक तो होता है
एक होता है एबायोटिक या अजैविक। इसके दो घटक होंगे, अजैविक और एक होगा जैविक या बायोटिक। अच्छा, आप एक चीज समझ ही रहे होंगे ना, आप अपने आसपास देखिए, दो ही चीजें दिखती हैं, या तो ऐसी होंगी जिसमें जीवन नहीं होगा, या तो ऐसी होगी जिसमें जीवन होगा। जैसे देखो, जैसे मैं हूं, मेरे अंदर जीवन है। अब मार्कर है, मार्कर के अंदर ये अजैविक है। हवा है, अजैविक है। मिट्टी है, अजैविक है। हाँ, और बहुत सारी चीजें, जल है, अजैविक है। ठीक है, और जल में रहने वाले जो छोटे छोटे जीव हैं वो जैविक है। हवा में बैक्टीरिया है तो वो जैविक है। तो आपस में आसपास हम क्या है, इन अजैविक और जैविक और अजैविकों का मिश्रण ही है पूरा पर्यावरण। ठीक है। आप ये बनाइए कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। पहला कंपोनेंट है अबायोटिक। लिखिए, अबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है। अब अबायोटिक में देखो क्या क्या आ जाएगा। अबायोटिक में आएगा आपका, अबायोटिक में आएगा, एक आएगा स्थलमंडली। स्थलमंडली का मतलब जो जमीन वाला हिस्सा है, स्थलमंडलीय पर्यावरण। ठीक है। पर्यावरण में देखो, जैसे कि अब स्थल पे जो चीजें हैं तो वो स्थलमंडलीय पर्यावरण हो गया। जैसे जंगल हो गया, घास हो गया, ये सब चीजें हो गई। हाँ, मिट्टी हो गई, ये हो गया। और एक होगा वायुमंडलीय पर्यावरण। वायुमंडलीय पर्यावरण का मतलब जो वायुमंडल हमारे आसपास है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। आप समझ रहे हैं, हमारे वायुमंडल में हमारा आसपास क्या है, एक वायु का घेरा है हमारे चारों तरफ, तो वो भी क्या है, पर्यावरण का ही एक पार्ट है, वो अबायोटिक है। ठीक है, वायुमंडलीय पर्यावरण। और हमारे आसपास जलमंडलीय पर्यावरण भी है। जो जल के निकाय हैं, नदी और तालाब, समुद्र, ये सब क्या है, जलमंडलीय पर्यावरण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण। ये किसमें आएंगे, ये आते हैं अजैविक में, अबायोटिक, जिसमें जीवन नहीं हो। ठीक है, अभी हवा पानी में थोड़ी ना जीवन है, उसमें जो जीव रहते हैं वो अलग बात है। मैं अभी इनके प्योर फॉर्म की बात कर रहा हूं। और फिर हम बात करेंगे जैविक पर्यावरण में। तो जैविक में देखो दो चीजें हैं, एक तो वनस्पति है और एक जीव है, जीव जंतु। एक तो वनस्पति होती है, वो छोटे से बड़े सब इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना। और एक होंगे जंतु, लिख लीजिए, तो वनस्पति पर्यावरण और जंतु का पर्यावरण, इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, तो आपने ये नोट कर लिया। अच्छा, इसमें आप देख पा रहे होंगे, एक हो गया अबायोटिक, एक हो गया बायोटिक कंपोनेंट। अब देखिए इसमें क्या है, वनस्पति वगैरह में क्या होगा, इसमें सूक्ष्म जीव वगैरह भी सब शामिल हो जाएंगे। जंतु में क्या होगा, बड़े से बड़ा जानवर और छोटे से छोटा जीव भी शामिल हो जाएगा, सूक्ष्म जीव वगैरह शामिल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, एक तो हो गया अजैविक, एक जैविक हो गया, एक होता है जो ऊर्जा संघटक के रूप में होता है। तो एक अगर हम देखा जाए, ऊर्जा का कंपोनेंट भी होता है, जैसे सौर ऊर्जा, ये आपके कहीं ना कहीं पर्यावरण में तो है ना,
सौर ऊर्जा ऊर्जा संघटक के रूप में देखा जाए तो ये भी शामिल होता है, और भूतापीय ऊर्जा आदि। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा आदि, तो इसको लिख लीजिएगा ऊर्जा संघटक के रूप में। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, एक तो हमने देखा कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। एनवायरनमेंट शब्द एनवायरनर से बना है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरे हुए या घिरना। फिर हमने डेफिनेशन देखी एनवायरनमेंट की क्या होती है 1986 के अकॉर्डिंग क्या होता है। अब जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है कि किसी जीव के चारों ओर घिरी हुई भौतिक या भौतिक व जैविक दशाओं तथा उनके बीच अंतः क्रिया को सम्मिलित जो करता है वो पर्यावरण है। फिर पर्यावरण में हमने देखा कि जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण के रूप में भी जाना जाता है। फिर उसके हमने कंपोनेंट को देखा कि इसमें अजैविक, जैविक और ऊर्जा संघटक भी शामिल है। अजैविक में आपके स्थल मंडली, वायुमंडली, जलमंडली पर्यावरण आते हैं, और इसमें जैविक में आपके वनस्पति, जीव जंतु, और ऊर्जा संघटक के रूप में आपकी सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि आती है। ठीक, तो आप इसको एक बार स्नैप ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, उम्मीद है कि आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया। कुछ क्वेश्चन इससे बनते हैं। देखिए, इस चैप्टर से, इस इंट्रोडक्टरी पार्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं। वो क्या क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है इसमें क्वेश्चन आया हुआ, देखिए क्या, यूबीपीसीएस 2006 का क्वेश्चन है, मैं आपको नोट करा दे रहा हूं। अच्छा देखो, ये सब ना जितने भी हैं जैविक कंपोनेंट, अजैविक कंपोनेंट, ऊर्जा, सब आपस में जुड़े हुए हैं। आप अगर देखेंगे, अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, इसमें ये आपस में ना सब इंटरलिंक है। देखिए आप तो सब, ये सब आपस में इंटरलिंक है। सौर ऊर्जा से वनस्पति भोजन बनाएगा, और पेड़ पौधे जो भोजन बनाएंगे, पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे, ऑक्सीजन रिलीज होगा, उस ऑक्सीजन को जंतु लेगा, जीव लेंगे, फिर जीव इस पौधों को भी खाएंगे। ठीक, ये जीव इससे ऊर्जा भी प्राप्त करेंगे, और यही जीव और वनस्पतियां इनसे भी जुड़ी हुई हैं। जल मंडल से जल प्राप्त होगा, वायुमंडल से वायु, ऑक्सीजन प्राप्त होगा, स्थल पे ये सारी चीजें पाई ही जाती हैं। देख पा रहे हैं आप, सब चीजें आपस में लिंक हैं, सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। अच्छा, यही वनस्पतियां बाद में जब डीके कर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, तो स्थल मंडल की मिट्टियों का निर्माण होगा। और जब जंतु या वनस्पति गैसों का विनियमन करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो वो वायुमंडल में चीजें ऐड होंगी। ठीक है, जलमंडल में भी आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो जब इवेपोरेशन करते हैं पत्तियों के द्वारा, तो उससे बताते हैं कि वर्षा का जो एक बड़ा भाग होता है वो इनके कारण भी होता है। तो वर्षा होगी तो जलमंडल में वो वर्षा ऐड हो जाएगी, और ये यूज भी खुद करते हैं। तो आपस में ऐसे आप देखेंगे ना कि सौर ऊर्जा से, तो आप समझ ही रहे, बिना सौर ऊर्जा की पृथ्वी पे एनर्जी का सारा सिस्टम ही रुक जाएगा। सौर ऊर्जा ही आती तभी पेड़ पौधे भोजन बना पाते हैं। दिन में प्रकाश होता है, हाँ, पृथ्वी का टेम्परेचर एक बना हुआ है, नहीं तो पृथ्वी का टेम्परेचर ही माइनस में चला जाए अगर सूर्य ना हो तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो घटक है, ये तीनों जो घटक है, अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा संघटक। ऊर्जा को भी आप अजैविक में ले सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा कोई ऐसी जीवंत चीज नहीं है। तो ये आपस में तीनों ना आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे को, ये इस पे निर्भर करता है, वो उस पे निर्भर करता है, ऐसे ही आपस में इंटरलिंक है। और इन्हीं, ये क्या, और पर्यावरण में क्या है, इन्हीं की जो अंतःक्रिया है, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से एक्शन रिएक्शन हो रहा है, और कैसे बिहेवियर एक दूसरे के साथ, यही पर्यावरण है। ये सारी चीजें, चाहे वो अजैविक हो, चाहे जैविक हो, चाहे ऊर्जा वाली, सारी चीजों का आपस में जो अंतःक्रिया है,
और ये जो घटक है इनका सम्मिलन क्या है, अगर इनको एक पूरा एज अ होल देखा जाए तो यही पर्यावरण। ठीक, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस में आया हुआ है, सीधा डेफिनेशन से क्वेश्चन आ गया है। देखिए मैं इसलिए बोला ना कि आपको डेफिनेशन पक्का पक्का तैयार रखिए, नहीं तो वहां पे क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या आया हुआ है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस 2006 का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? पूछ रहा है पर्यावरण से अभिप्राय है। ठीक है, पर्यावरण से अभिप्राय है मतलब इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं आप। अब ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है भूमि, जल, वायु, पौधों, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, पहला। ठीक है, फिर दूसरा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे रहती है, संपूर्ण दशाओं का योग कह रहा है। ठीक है, फिर तीसरा है भौतिक एवं जैविकी सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित है। क्या बोल रहा है? जो अंतः संबंधित है। तो क्या होगा देखिए, अब इसमें आप देख पाएंगे मैंने क्या परिभाषा बताया था, किसी जीव के चारों ओर भौतिक तथा जैविक दशाएं जो उनको घेरे हुए हैं और उनकी आपस में जो अंतःक्रिया है, इसी का सम्मिलन क्या है? पर्यावरण है। अब आप देख सकते हैं, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आदमी पहला देखेगा भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, तो ये भी सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें इसने भूमि को भी शामिल कर लिया, जल को भी शामिल कर लिया, मतलब अबायोटिक को शामिल कर लिया, और पशु और प्राकृतिक और पौधों की दुनिया को शामिल किया, मतलब अबायोटिक और बायोटिक दोनों को शामिल कर लिया। तो ये सही हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे। तो हमने क्या बोला था एनवायरमेंट का, कि जो घेरे हुए है वो सारी चीजें जो घेरे हुए हैं वो पर्यावरण है, तो ये भी सही है। फिर तीसरा ऑप्शन है भौतिक, जैविक व सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित है, ये भी सही है। तो इसलिए इसका तीनों आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग PYQ जाके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन देखा, बन गया आपका क्वेश्चन। देखिए डेफिनेशन कैसे से बना, आप यहाँ पूरी अंडरस्टैंडिंग का मामला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछा गया है क्वेश्चन बीपीएससी में, ये क्वेश्चन है बीपीएससी का 2011 में आया है। पूछ रहा है कि पर्यावरण, पूछ रहा है कहा गया क्वेश्चन, हाँ पर्यावरण किससे बनता है। ठीक है, पूछ रहा है पर्यावरण किससे बनता है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। पर्यावरण किससे बनता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है जैविक घटक। देखिए आपकी मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूं जिससे कि एग्जाम में आप वहां पे हेजिटेट ना हो, परेशान ना हो। भू आकृतिक घटक, सॉरी भू आकृतिक घटक कह रहा है पर्यावरण किससे बना है। ठीक है, और अजैविक घटक, अजैविक घटक, या चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ द अबव। देखिए दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग सेम ही पूछे गए हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है पर्यावरण जैविक अजैविक घटकों का क्या है, मिश्रण है। अब जैविक अजैविक जब दोनों आप ले लोगे तो भू आकृतिक भी तो उसी में आ गया। भू, हमने जब अजैविक की बात की तो उसमें तो हमने स्थल मंडल की बात की थी, तो स्थल मंडल में आपका भू आकृतिक भी आ गया। तो पहला ऑप्शन भी सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। अगर तीनों सही है तो फिर ये आंसर उपयुक्त सभी, आंसर ऑल ऑफ द एबव। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों एक यूपीपीसीएस में आया हुआ है और एक बीपीएससी में आया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, आप नोट करना है तो।
तो आपने देखा कि पर्यावरण की परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन 2 पूछे गए और बिल्कुल देखिए अच्छे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर आप ढंग से आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप एक ऑप्शन टिक कर देंगे और आप वहीं फंस जाएंगे, जबकि इसमें क्या है, ऑल ऑफ द एबव वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो ऐसे ही हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए समझते हुए चलना, जिससे कि अगर क्वेश्चन कभी टफ भी आ जाए कि ऑल ऑफ द अबव या मल्टीपल ऑप्शन सही हो रहे हैं तो हम वहां पे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। और ये देखिए यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस प्रकार हम इन्वायरमेंट का जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आज जो हमारा इसका परिचय वाला पार्ट था, हमने उसको इस क्लास में डिस्कस किया। आने वाले क्लास में हम इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो आपको वीडियो पसंद आए उसे आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा विजन यही है कि हम आपको एग्जाम में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करने में सहायक बन सकें, आपकी हेल्प कर सके। तो इसी प्रकार से आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और खूब मेहनत से पढ़ते रहें।